Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. जो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो अगर एक्स वाई के दो वेरिएबल के क्वेश्चन देते हैं, बड़ी बड़ी इक्वेशन तो वो दे देते हैं तो उनको सॉल्व कर लेते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड की हो चाहे सीबीएसई बोर्ड। लेकिन अगर हम उनको थ्योरी के रूप में कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करते हैं तो उनको इक्वेशन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो क्वेश्चन को पढ़ें और उसके हिसाब से इक्वेशन बनाएं, ये भी एक आना ज़रूरी है, अदरवाइज आपके दो वेरिएबल इक्वेशन की वैल्यू ठीक नहीं निकलेगी। इसमें क्वेश्चन है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे 20 मिनट में तैर सकती है। ठीक है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। किसी नदी में कोई ऋतु तैर रही है, अगर उसकी वेग ऋतु का x है और धारा का वेग y है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो उसका कुल मिला के जो वेग होगा ऋतु का तैरते समय ये हो जाएगा क्योंकि वो धारा की दिशा में चल रही है। तब उसे उसकी जो रफ्तार वो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल देती है। तो क्या है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, ये इसकी रेट है। ठीक है, और जब प्रतिकूल चलती है, यानी वो अगर धारा के वो ऐसे चलने लगती है और धारा यू चलती है, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, x माइनस वाई होगी। तब वो इसी डिस्टेंस को कितने में करती है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर। पहले 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही थी, अब 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही चल पाती है। अगर पानी रुका हुआ होता तो बताइए कि धारा की चाल क्या थी और ऋतु की चाल क्या थी। ठीक है, ये आपको यानी धारा की चाल, ये ऋतु की चाल यानी x, और धारा की चाल ये आपकी धारा की चाल है और ये ऋतु की क्या से चाल है x, और धारा की कितनी है y। हमें x y मिला है, अब हमें इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है। अब हमने देखिए दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर ही है। इस केस में तो दूरी बटे समय बराबर होती 4 होती है ना। तो पहली चाल कैसी है, पहली चाल x प्लस वाई की है, यानी समय कितना लिया, 2 घंटे लिया, दूरी कितनी चली 20। तो हम कहेंगे कि 20 दूरी कितने समय की, 2 घंटे चली, किस तो कितनी चाल हुई, x प्लस वाई। ठीक है ना, ठीक है, 20 किलोमीटर चली, 2 घंटे में चली, धारा के फेवर में, क्योंकि ये किसकी चाल है, ये ऋतु की है और धारा भी इसी दिशा में, ये ऋतु है, ये ऋतु है और ये धारा है, दोनों एक सी चल रही, दोनों धारा को बढ़ा रही है। तो ये हमारा हो गया एक इक्वेशन, ये बन गई x प्लस वाई बराबर 10। ये एक इक्वेशन निकाल। अब उल्टा फिर से करिए, दूरी कितनी है इस केस में, 4 किलोमीटर, कितने घंटे में चली, 2 घंटे में चली। तो उस केस में 4 किलोमीटर चली 2 घंटे में, लेकिन किस चाल से चली, क्योंकि ऋतु अब उल्टा जा रही थी, धारा यू जा रही थी, उसकी वेग कम हो गया, ऋतु का वेग पहले से कम हो गया, तभी उसको 4 किलोमीटर 2 घंटे लगे, ज्यादा समय लगे। तो ये बराबर 4 हो गई उसकी x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई बराबर हो गया, इसको काट देंगे तो 2। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, x और y आ जाएगा। अगर एक को 2 में जोड़ दें तो y कट जाएगा, 1 प्लस 2 कर दें तो 2x हो गया, 2x बराबर 12, इसलिए x बराबर 6, यानी ऋतु की जो थी स्पीड कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये थी। अब इसलिए y कितनी होगी, ये कब होगी, जबकि वो जल रुका होगा, ना तो जा रही है, ना इसकी फेवर में चल रही है, ना डिसफेवर में चल रही है। लेकिन 6, अब y कितनी हो जाएगी, y भी निकालें,
पहली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन से x माइनस वाई बराबर है 2, इससे भी निकाल सकते हैं। तो x बराबर 6 हो गई, माइनस वाई बराबर 2, यानी y बराबर माइनस के 4, माइनस के y बराबर माइनस के 4, इट मीन्स y बराबर 4, यानी एक की 6 किलोमीटर, दूसरे की 4 किलोमीटर इसकी वेग होगा। इसकी वजह से ये चल रही है। अब यह रुकी हुई होगी तो 6 किलोमीटर चलेगी वो, और जब धारा के पेड़ में चलेगी तो इसकी 6 प्लस 4 10 हो जाएगी। तभी देखो 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगेंगे। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी, क्योंकि 6 इसकी अपनी और 4 किसकी, धारा वाली, क्योंकि सेम फेवर में। तो इसलिए 20 किलोमीटर चलेगी 2 घंटे में। 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर। और अगर बेचारे की 6 थी पहले, देखिए पहले कितनी 6 थी, लेकिन धारा के विपरीत चलने लगी, यानी इसकी स्पीड को उल्टा से कम कर दिया। तो कितने से कम कर दिया, 4 से कम कर दिया। तो कितनी स्पीड रह गई, 2 रह गई। 2 करेंगे तो 2 घंटे में कितना चले, 2 घंटे प्रति 1 घंटा प्रति 2 किलोमीटर चल रही, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर चल रही। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये मैं कहना चाह रही हूँ आपको से, इक्वेशन को, क्वेश्चन को समझ के इक्वेशन बनाना अगर आ गया तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सी यू, कीप इन टच विद मी। इस बात को समझिए कि कैसे इक्वेशन बनती है। क्वेश्चन इस तरह का था, मैं फिर से रिवीजन कर रही हूँ आपको, क्योंकि आप लोग भूल जाओगे। ऋतु धारा की समान दिशा में चलती है x से, और धारा चलती है y से। इसकी जब ये दोनों इसे फेवर करती है तो इसकी टोटल चार्ज x प्लस वाई हो जाएगी। वो उस समय 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही थी, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही थी, यानी दूरी कितनी थी, 20 किलोमीटर की। समय कितना लगा, 2 घंटे। ये रहा 20 और 2, चाल उसकी थी x प्लस वाई। ये वाली इक्वेशन पहले के लिए बन गई। अब दूसरे केस में ऋतु की स्पीड इस तरफ आ गई, ये ऋतु है, ऋतु उसके विपरीत दिशा में चल रही है, एक्स स्पीड से चल रही है, लेकिन धारा अभी भी उसी दिशा में चल रही है। तो अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई इसकी स्पीड हो जाएगी, यानी उसकी 4 हो जाएगी। दूरी कितनी चली उसने उस समय, 4, कितने घंटे में, 2। तो दूरी बटे समय यानी 4/2, इस केस में एक्स माइनस वाई के बराबर हो जाएगी। तो 2 इक्वेशन बन गई हमारी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल 4/2, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 2। इसको 2 से भाग कर दिए, ये हो गया, और x प्लस वाई बराबर 10। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किया, x माइनस वाई बराबर 10 लिख दिया। जब 10 लिख दिया तो इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में जोड़ेंगे, तो चूंकि ये y माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x बचेंगे, 2x बराबर 10 प्लस 2 12, इसलिए x बराबर 6 आ गया। अब x बराबर 6 चाहे तो इसमें रख लीजिए, पहले मैंने इसमें रखा था, अब इसमें भी रख सकते हैं। x को 6 रखिए, तो 6 प्लस वाई बराबर 10, यानी वाई बराबर 10 माइनस 6, यानी 4। चाहे इसमें रख लीजिए, इक्वेशन 4 है। चेक करने का तरीका मैंने यहाँ आपको बताया कि जब देखिए, जब धारा उसकी वैल्यू, उसकी ऋतु की चाल कितनी थी, 6 किलोमीटर, सेम धारा की चाल कितनी थी, 4 किलोमीटर। दोनों एक दिशा में चल रहे थे, तो टोटल चाल कितनी हो गई, 6 प्लस 4 यानी 10 हो गई। 10 प्रति घंटा हो गई। तो 2 घंटे में 1 घंटे में 10 चलेगी, 2 घंटे में 20 चलेगी। बिल्कुल सही, चेक हो गया कि हमारा आंसर सही है। दूसरी बात करिए, उसकी चाल कितनी थी, 6 की थी। धारा की चाल कितनी थी, 4 की थी। धारा के विपरीत दिशा में चल रही थी, तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो उसकी कुल मिला के कितनी स्पीड रह जाएगी, 6 माइनस 4 2 की स्पीड रहेगी। प्रति घंटा 2 किलोमीटर चलेगी, इसलिए 2 घंटे में कितनी चलेगी, 4 किलोमीटर चलेगी। ये भी हमारा सही है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ऐसी इक्वेशन में अगर आप इक्वेशन सही बना के कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप उसी समय ये चेक कर सकते हैं कि मेरी आंसर सही है या नहीं। ओके, 100% श्योरिटी अबाउट योर क्वेश्चन हो जाती है। तो कीप इन टच विद मी, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे टच में रहें। कीप इन टच विद मी। ओके, गुड नाइट, सी यू, बाय।